नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक इंसान जिंदगी भर धर्म करता है और उसका जब मरण होता है तो वो सुमरण नहीं होता है, और एक इंसान जिंदगी भर अधर्म करता है लेकिन जब उसका मरण होता है तो सुमरण होता है। फिर हम जिंदगी भर धर्म क्यों करें? और दूसरी बात महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, तो छोड़ दो। नहीं महाराज देखो, जी, आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवती रत्न में एक शब्द लिखा है भजनीय। भजनीय शब्द का अर्थ है कि हो सकता है। आचार्य भगवंत शिवार्य स्वामी भगवती रत्न में लिखते हैं, जो आपने प्रश्न किया ना, वही प्रश्न उसमें आया कि एक व्यक्ति ने अंतिम समय दीक्षा ली और तो उपरिम स्वर्ग में देव हो गया, और एक ने लंबे समय तक साधना करी तो भी वो उपरिम स्वर्ग नहीं जा पाया। विशुद्धि, काल लब्धि, अपने अपने कर्म का उदय। इसीलिए कहते हैं कि सतर्क रहना चाहिए। जो आयु कर्म का समय है उसको बंधते समय आपने क्या किया है, ये आपकी टिकट है। पैसा कितना भी हो इंसान के पास, कोई काम नहीं आएगा अगर टिकट नहीं है, तो फ्लाइट में बैठ नहीं पाएगा। देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, यद्यपि उनके पास तो स्वयं का रहता है, बड़े लोग हैं, आप लोगों के पैसे पे वही तो एंजॉय करते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि, या कोई ऐसा सोचता है कि क्यों धर्म करें, तो वास्तविकता में अभी वो धर्मात्मा नहीं है। ऐसे कोई बिरले जीव हैं जो अंतिम समय दीक्षा लेकर के या फिर व्रत लेकर के अपनी गति सुधार लेते हैं। ऐसा अगर आप सोचो कि अपन भी आखिरी में ही कर लेंगे, अभी से क्यों करें, तो ये सोचना गलत है, क्योंकि हम अपने भविष्य को जानते नहीं हैं। तो क्यों ना अपन अपने ज्ञान का, बुद्धि का प्रयोग करें। जो अंतिम समय में कल्याण करता है ना, उसकी निर्जरा तो होती लेकिन अधिक नहीं होती। और कोई अगर लंबे समय तक साधना करता है तो उसकी निर्जरा भी अधिक होती है और उसको लाभ भी अधिक मिलता है। एक प्रश्न एक ब्रह्मचारी ने आचार्य भगवान से पूछा कि आचार्य श्री, आप भी मरण के बाद स्वर्ग जाओगे, मैं ब्रह्मचर्य व्रत लिया हूँ, 7 प्रतिमाधारी हूँ, मैं भी व्रती हूँ, मैं भी मरण के बाद स्वर्ग ही जाऊंगा, तो हम मुनि क्यों बने, यही ठीक है? तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया कि बिल्कुल सही है। स्वर्ग में तुम भी देव बनोगे, स्वर्ग में हम भी देव बनेंगे, लेकिन जो रत्नत्रय का धारण करके निरतिचार उसका पालन कर रहे हैं, वो उपरिम जाति के स्वर्ग बनेंगे, महारिद्धि संपन्न होंगे, उनके भाव कम होंगे, आपके भाव ज़्यादा होंगे, आप सामान्य रिद्धि के धारी देव बनोगे और ज़्यादा आयु के नहीं बनोगे। तो ये अंतर है, अपन अंतर को भी समझें और सच्ची श्रद्धा के साथ रहें, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए